तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे और क्लास 12th पश्चिम बंगाल बोर्ड व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने संधि और समास दोनों को खत्म कर लिया। और आज हम लोग उपसर्ग, जो परीक्षा में 1 मार्क्स का आता है उपसर्ग, इसे खत्म करेंगे। मैंने बार-बार कहा है 1 मार्क्स नहीं देखना है। ये 1 मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट के लिए 1% का काम करेगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, उपसर्ग एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, जिसे मैं 5 मिनट से 7 मिनट में खत्म करा दूँगा और आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद प्रत्यय इसी की तरह एक टॉपिक है छोटा-सा, उसको करूँगा जो 1 मार्क्स का आएगा। और साथ ही साथ कारक, ये तीनों टॉपिक 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे और 3 मार्क्स इस वीडियो से सिक्योर करेंगे। पिछले 2 वीडियो में बड़े-बड़े टॉपिक थे, इसलिए 1-1 मार्क्स करके मैंने दोनों को किया। इस वीडियो में तीनों छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं तीनों को मतलब एक ही वीडियो में कर दे रहा हूँ। तो ये 3 और वो 2 मिला के 5 अंक हो जाएँगे। इस तरह से तो चलिए आज हम लोग उपसर्ग शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। देखिए, उपसर्ग सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, आइए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मेरा नोट्स है। ये नोट्स मैंने अपने ट्यूशन में कराया है, अपने कोचिंग में। तो देखिए उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? तो वे शब्द जो किसी शब्द के आगे, ये वर्ड बहुत मेन है, देख लीजिए आगे, याद रखिए उपसर्ग। उपसर्ग कैसे? आगे लगकर। वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, यानी कि शब्द का जो मीनिंग है उसको पूरा तरह से बदल देगा। वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहेंगे उसे, ठीक है? उपसर्ग कहेंगे। अब जैसे हम बताएं, हाँ, कैसे याद रखेंगे आगे लगकर उपसर्ग? प्रत्यय में तो पीछे लगता है, उपसर्ग में स्टूडेंट यही गलती करता है। तो उपसर्ग में देखिए, ये याद रखने का अपना तरीका है, उपसर्ग, ठीक है? और प्रत्यय, यानी कि देखिए ये लिखा है ना, उपसर्ग, ये मैंने हमेशा याद रखा। ऐसे भी नाम से ही क्लियर है, उप, उप में ये जो अ है, ये अ के तरह, उ जो है ना ये अ के तरह लगता है। वैसे भी स्वर वर्ण में अ पहले आता है, प्रत्यय का प बाद में आता है, वो व्यंजन वर्ण में आता है, ठीक है? तो इसलिए याद रखिएगा अ आगे आता है, इसलिए उपसर्ग है, आगे लगकर। ऐसे कॉमन सेंस भी है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा उपसर्ग। देखिए उप, उप मतलब ये आगे का, एक तरह से एक मतलब आभास हो रहा है कि आगे का चीज है, तो उपसर्ग आगे लगेगा। आगे लगकर शब्द के अर्थ को क्या कर दे? बदल दे। अर्थ को ही पूरा बदल देगा, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे देखिए जैसे देखिए देखिए एक यहाँ पे देखिए, उपसर्ग को एग्जाम में 3 उपसर्ग आएगा, इस तरह से दिया रहेगा। जैसे संधि समास 1, कॉमा देकर के 2, कॉमा देकर के 3। इसमें से कोई 2 आप करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो ये शब्द दिया रहेगा, इस शब्द को आप ऐसे लिखेंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पे, शब्द देख लीजिए यहाँ पे, शब्द हेडिंग देंगे। थोड़ा-सा दूरी पे आप लिखेंगे उपसर्ग, आपको यही बताना है उपसर्ग, ठीक है? लेकिन बेहतर होगा इसके साथ-साथ अगर आप मूल शब्द बता दें, मूल शब्द, ठीक है? मूल शब्द जो है ये बता दें तो। आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बताएँगे चलेगा, लेकिन बता देना अच्छा रहता है। देखिए इसमें मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा है, 2 एग्ज़ाम्पल लिखा है, इसके बाद मैं विजय सजेशन से करा दूँगा। देखिए क्या लिखा है शब्द में? बदतमीज़, बदतमीज़। तो देखिए ना, इसमें एक शब्द है छिपा हुआ, तमीज़, कितना सुंदर सा शब्द है, देखिए तमीज़, कितना अच्छा शब्द है तमीज़। तमीज़ यानी कि एक जो अच्छा व्यवहार करते हैं, जिन्हें तमीज़ है, ठीक है? व्यवहार जिनका अच्छा, उसे तमीज़दार, तमीज़, तो वही तमीज़। अब देखिए उसके आगे में एक शब्द लग गया है, बद, बद। और देखिए इतना सुंदर सा तमीज़ जैसा शब्द को, बोलते हैं ना आपको तमीज़ अच्छा है, इसका मतलब है आपका व्यवहार, आपका जो बिहेवियर है, मैनर है, वो सब सही है। तो देखिए एक एक वर्ड, यानी कि कुछ चीज़ 2 शब्द आगे लग गया है यहाँ, 2 अक्षर बद। और देखिए इतना सुंदर सा शब्द का पूरा अर्थ यहाँ पे बद,
तमीज में बद लग करके पूरा इसका शो खराब कर दिया, बदतमीज हो गया। इसलिए ये बद जो है उपसर्ग, बद आगे लगा है ना तो बद उपसर्ग हो गया। आपको इसी को अलग करना है। शब्द को लेना है, यहाँ शब्द लिखना है और कौन-सा उपसर्ग है, बस आपका काम यहाँ तक का है, देखिए यहाँ तक। ये आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ठीक है? तो बदतमीज, आपको बदतमीज यहाँ लिखना है और यहाँ लिख देना है उपसर्ग क्या है तो बद, चाहे तो मूल शब्द तमीज जो निकला इसको यहाँ लिख दें। उपस्थित, उपस्थित, तो उप है ना, उप हो गया उपसर्ग और स्थित, इसमें एक मूल शब्द है स्थित, होते हैं ना, यहाँ स्थित है, वहाँ स्थित है, तो इस तरह से उपसर्ग। तो आइए ये मैंने बता दिया उपसर्ग, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को ही बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? आइए अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रत्यय है, लेकिन मैं आता हूँ विजय सजेशन का उपसर्ग हम लोग करते हैं, चलिए। ये देखिए ये उपसर्ग है, ठीक है? ये उपसर्ग है। ये दूसरा पेज का मैंने ले लिया है, आप स्टार्टिंग से करेंगे, आपके पास सजेशन होगा, देखिए क्या लिखा है, अब आप लोग कर पाएँगे। अपराजयी, अपराजयी, तो देखिए ना एक शब्द है इसमें पराजयी, है ना? पराजयी माने जो हार जाता है, इसमें लग गया है, देखिए पराजयी माने जो हार जाते हैं, लेकिन लग के कितना अच्छा ये शानदार शब्द हो गया है कि जो कभी ना हारे, अपराजयी। तो जो हो गया ये उपसर्ग आगे लगा ना, उपसर्ग। उपेक्षित, उपेक्षित, ये एक तो उप लगा है ना, उप और इच्छित नहीं होता है, इच्छित होता है, इच्छित। तो देखिए इच्छित और उपेक्षित, आप इसको ऐसे पढ़िए उप इच्छित, उप इच्छित। तो आपको जब 2 बार 3 बार पढ़िएगा लगातार उपेक्षित, उपेक्षित, तो ये उपेक्षित का उच्चारण होगा। तो उप हो गया, उपसर्ग आगे लगा है। उल्लास, उल्लास, तो देखिए ना उल्लास में उल तो होगा नहीं, ल जो है त में बदल जाता है। संधि पीछे से अगर आपको नियम मालूम हो, तो ल को वहाँ त में बदल देता है, हलंत लगा, उतलास, यानी कि उतलास, उल्लास हो जाएगा, ठीक है? उतलास। ये सब एक्सेप्शन होता है, इन सबको ज़रूर ध्यान से करके जाएँगे, ये इम्पोर्टेंट, ये सब एक्सेप्शन है, थोड़ा अलग होता है इसलिए ध्यान से। बेरोज़गार, देखिए कितना अच्छा शब्द है ये, देखिए रोज़गार कितना अच्छा शब्द है, देखिए रोज़गार। और उसमें एक वर्ड लग के अर्थ को बदल दिया पूरा यानी कि देखिए बेरोजगार, कितना बेकार सा शब्द हो गया। एक मनुष्य शब्द जिसको आदमी बेरोजगार रहता है उसको कोई मोल नहीं होता है। आजकल देख रहे हैं बेरोजगारी कितना बढ़ गया, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। तो बेरोजगार, बे हो गया यानी कि उपसर्ग। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, तो क्रिया एक शब्द है और प्रति लग गया है आगे, तो आगे लगेगा तो उपसर्ग, ठीक है? अभिमानी, अभिमानी, तो मानी एक शब्द और अभी लग गया आगे तो अभिमानी, ठीक है? क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे होगा क्या? भिमानी कुछ नहीं होता है, ठीक है? भिमानी नहीं होता है। हाँ, अलग बात है हिमानी होता था पहले, भिमानी कुछ नहीं होता है, ठीक है? अभी, अभिमानी, ठीक है? अभिमानी। नीरस, नीरस में देखिए रस एक अलग शब्द और नी लग गया है तो देखिए नीरस हो गया। प्रवृत्ति, तो उपसर्ग हो गया आगे लगा है और वृत्ति, वृत्ति माने वही होता है, वृत्ति माने एक तरह का फीचर्स, विशेषता, ठीक है? अभिमत, तो मत माने विचार और अभी लग गया उपसर्ग आगे। अपराजित, तो पराजित एक शब्द है जो हार जाने वाला है और लग गया जो कभी ना हारे, अपराजित अर्थ को ही पूरा बदल दिया, ठीक है? उसी तरह से दुरंत, तो दुर, ये देखिए दूर अंत, अंत एक शब्द है, दूर लग गया आगे उपसर्ग हो गया। तो इसी तरह से अब आप कर सकते हैं, जैसे देखिए संवेदना, तो हमने बोला था ना अनुस्वर हट के म लग जाएगा संधि में, संवेदना, तो देखिए सम एक हो गया शब्द उपसर्ग और वेदना, वेदना माने दर्द व्यथा, ये आगे। विवश, तो वी लग गया है, वी उपसर्ग हो गया, वश, ये हो गया। असमर्थता, असमर्थता आप लोग बताइए तो किस चैप्टर से है? असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा इकट्ठा हुआ, किसके जीवन में? गिरिजा कुमार माथुर के जीवन में, वही। तो देखिए ना समर्थता कितना अच्छा शब्द है, पॉजिटिव, समर्थ है कोई, लेकिन लग के पूरा शब्द का अर्थ बदल गया, असमर्थता हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को उपसर्ग क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग ये जो दिया गया है सजेशन में इसको आप लोग करेंगे और करके आप लोग देखेंगे आप लोग को जरूर हेल्प होगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो अब आइए हम लोग अगला टॉपिक प्रत्यय को शुरू करते हैं जो 1 मार्क्स का है। ये देखिए प्रत्यय, इसमें भी देखिए इसमें लिखा है अभिनेता, अभिनेता यानी कि देखिए नेता अलग और अभी अलग, अभी उपसर्ग हो गया आगे लगा तो
ईमान, देखिए ना ईमान कितना अच्छा शब्द है, ईमान। और आगे में सिर्फ एक शब्द लग गया बे, तो देखिए कितना गंदा शब्द हो गया बेईमान। अच्छा चीज नहीं है ये बेईमानी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है उपसर्ग। आइए प्रत्यय का बात करते हैं, अगला टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय कितना मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का प्रत्यय आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का, 1 मिनट देखिए माइक जी। तो प्रत्यय 1 मार्क्स का आएगा। आइए देखते हैं प्रत्यय क्या है। एकदम उसी का ठीक ऑपोजिट, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है, वहीं प्रत्यय, ये देखिए प्रत्यय जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर, यानी कि उसके पीछे से लग जाएगा, पीछे लगकर उसके अर्थ को ही बदल देगा। वो आगे लगकर अर्थ को बदलता है उपसर्ग, और जो पीछे लगकर अर्थ को बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, देखिए एक शब्द है चंचल, और उसमें अगर पीछे में ता लगा दे तो देखिए चंचलता, शब्द का अर्थ बदल गया। तो इसी तरह से इसमें भी एग्जाम में ऐसे 1, 2, 3 शब्द दिया रहेगा, किसी दो का आपको प्रत्यय अलग करना है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे शब्द प्रत्यय। आप मूल शब्द चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। आपका काम बस यहाँ से इधर तक ये पूरा लिखना है। चंचलता। लिखावट, तो लिखावट में देखिए लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो पीछे से देखेंगे, ये देखिए लिखा तो ठीक है, एक शब्द है वट, वट हो जाएगा प्रत्यय। ईमानदारी, तो ईमानदारी में अब कुछ लोग सोच रहे हैं दारी, दारी नहीं होता है ईमान में, ईमान एक शब्द ठीक है लेकिन नहीं, ईमानदार, ईमानदार एक शब्द होता है ईमानदार। और ये जो बड़ी ई दिया हुआ है ना, ये जो बड़ी ई दिया हुआ है, तो यही बड़ी, देखिए लास्ट में लगा है बड़ी, यही प्रत्यय हो जाएगा। ये सबको ध्यान से देखना है, यही प्रत्यय हो जाएगा। कुलीनता, कुलीनता में देखिए कुलीन एक शब्द है और ता पीछे लग गया है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए हराम, हराम एक शब्द है जो हम लोग कभी-कभी किसी-किसी के लिए यूज़ करते हैं, दोस्त साथी में कोई फ्री का खा लेता है, हराम का खा लिए, ऐसे बोलते हैं ना। खैर ये एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा हुआ है, आपको उतना नहीं सोचना है। हराम एक शब्द है, और देखिए ना इसके लास्ट में खोर लग गया, कितना अजीब-सा शब्द हो गया हरामखोर, ठीक है ना? और ये मत सोचिएगा कि ये मैंने इतना गंदा शब्द लिया है, आपके चैप्टर में है, आपके चैप्टर में है, नशा कहानी में ये हरामखोर इसी शब्द के योग्य हैं, जहाँ ईश्वरी वो कहते हैं, ठीक है? तो तमीज़दार, तमीज़दार, तमीज़दार जो है, तो देखिए तमीज़ एक शब्द है, दार लग गया, तो तमीज़दार हो गया, ठीक है? दार जो है ये प्रत्यय हो गया, तमीज़ आगे लगा है, तो ये पीछे से जो लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो मूल शब्द के पीछे लगेगा उसे क्या कहेंगे? उसे प्रत्यय कहेंगे। अब आइए इसका भी हम लोग सजेशन से करते हैं। ये देखिए प्रत्यय, ये देखिए प्रत्यय, ईयर वाला करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है देखिए, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा 3 चीज़, 2 करना है तो ऐसे लिख देंगे, एक तरफ शब्द, एक तरफ लिख देंगे, यहाँ थोड़ा दूर पे लिख देंगे प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है? अब प्रत्यय लिखेंगे, यहाँ शब्द को लिखेंगे, यहाँ प्रत्यय लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 नंबर उठा के लाते हैं, ये देखिए खिलौना, लिखा है ना? खिलौना, तो यहाँ पे लिखते हैं खिलौना, खिलौना इसके नीचे। और प्रत्यय इसका देखिए क्या है? खिलौना में ये देखिएगा, लौना तो होगा नहीं, ठीक है? खी कुछ होता नहीं है, तो खेल होता है, खेल, खेल यहाँ देखिए लिखा है खेल, तो खेल। और औना, खिलौना, यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय में यहाँ पे प्रत्यय पृथक करना है, तो खिलौना, ठीक है? यहाँ पे प्रत्यय जो है, यहाँ थोड़ा कुछ अलग हो गया है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये देखिए आगे वाला शब्द को खेल कर दिया गया है। ये जो औना है ना, खिलौना, तो खेल, खेलो, खेलों में ना लगेगा, ये जो ना है ना ये प्रत्यय होगा। ये थोड़ा-सा मिस्टेक आप खुद से देखिए प्रत्यय, और जबकि देखिए यहाँ ठीक है देखिए, संततियाँ, संततियाँ में संतति होता है, और या देखिए लास्ट में लगा है ना या, तो ये हो गया प्रत्यय। नैतिक, नैतिक में देखिए नीति होता है, नीति, और लास्ट में देखिए नैतिक इक, इक आपको ये नहीं देखना है, इक, नैतिक इक, इक जो है लास्ट में लगा है प्रत्यय। देवत्व, तो देव होता है और त्व लास्ट में लगा है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? प्रत्यय। कमजोरी, कमजोरी देखिए 2020, कमजोरी, तो कमजोर होता है, और ई यानी कि बड़ी, देखिए बड़ी हो गया ना? देखिए हरामखोर मैंने कहा था ना, ये देखिए हरामखोर लिखा है, तो यानी कि खोर। लड़कपन,
बोलते हैं ना लड़कपन, तो लड़का है और पन लगा है लास्ट में, पन हो जाएगा प्रत्यय। इंसानियत, तो इंसान और इयत, इयत जो लास्ट में लगा है प्रत्यय हो गया। तो आप समझ सकते हैं इससे। तमीजदार, तमीजदार देखिए तमीजदार, तो ये दार लगा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। जैसे रहस्यपूर्ण, तो पूर्ण लगा है पीछे में। आंतरिक, तो अंतर होता है, और इक, इक है ना इक, संपादित में इत होगा, इत। भोलेपन में तो सब जानते हैं पन होगा। गंभीरता में ता होगा, क्योंकि लास्ट में लगा है, बहुत आसान है। आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ से देख के बोले, बहुत आसान है, आप करेंगे तो खुद आपसे होगा। अब आप लोग ये नीचे का जितना दिया है ये सब करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे आपका 1 मार्क्स और हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका 4 मार्क्स ग्रामर में कंप्लीट हो गया, हिंदी व्याकरण में। 4 मार्क्स यानी कि 4% हिंदी के लिए। तो आप लोग एक-एक मार्क्स ना देखें, आप लोग ध्यान से देखें, 10 मार्क्स मैं कवर करा दूंगा। अब आइए अगला, अगला जो टॉपिक है वो है कारक। कारक तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं। तो कारक में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक बार देख लेते हैं कारक को। इससे के साथ 3 मार्क्स हो जाएगा और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से 3 और वहां संधि समास 2, 5 मार्क्स कंप्लीट। 5 मार्क्स आपको एक बड़ा सा एकदम 1.5 पेज का क्वेश्चन लिखने से मिलता है। और यहाँ देखिए, हमको लग रहा है 1.5 पेज के आधा पेज भी नहीं लिखेंगे, 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो आखिर सोच के देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये एक-एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आइए देखिए कारक। कारक में देखिए कितना 8 तरह का कारक होता है, ये देखिए। मुख्य तो 6 तरह के होते हैं, लेकिन 2 एक एक्स्ट्रा हैं, ये देखिए। कर्ता, ये विभक्ति चिन्ह है। इसी चिन्हों के द्वारा हम पता करेंगे कि कौन सा कारक है, ठीक है। तो कर्ता, अगर कहीं हमको ने दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कर्ता कारक। देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। बस यहाँ तक याद रखें, ये दो को छोड़ दें अभी फिलहाल। तो हम लोग पढ़ते ना बचपन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। ये एकदम रट लें, एकदम कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब जैसे ये देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 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 राम ने, देखिए राम ने रावण को, रावण को सीता के लिए, सीता के लिए तीर से मारा, तीर से मारा, तीर से मारा। ये देखिए, जैसे राम ने, देखिए ने लगा है ना, यानी कि राम जो है वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक, ठीक है। रावण को जो है कौन सा कारक है, कर्म कारक। सीता के लिए, तो सीता जो है के लिए देखिए संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक ना, के लिए किसमें है, संप्रदान के लिए। तीर से मारा, तो ये देखिए करण में है ना तीर से। अब प्रश्न है कि एक कंफ्यूजन है हमको, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि करण में भी से है, अपादान में भी से है, कैसे समझ में आएगा। तो देखिए, अगर किसी से का प्रयोग किसी माध्यम के लिए हो रहा है, माध्यम यानी कि मीडियम, माध्यम के लिए हो रहा है, तो समझ जाइए ये करण कारक है, करण। जैसे 2 मिनट के लिए देखिए, तीर से मारा, राम रावण को किससे मार रहा है, तीर से। तो तीर एक माध्यम है ना, तीर एक माध्यम है, तो इसीलिए ये जो से है ना, ये हो जाएगा आपका करण कारक। तीर से मारा, देखिए राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा। और अगर हम इसी में जोड़ दें, मान लीजिए ऐसे जोड़ दें, वह रथ से गिर गया, वह रथ से गिर गया। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, गिर गया, रथ से गिर गया। तो देखिए ना, रथ से, यहाँ भी तो से है, लेकिन यहाँ रथ में माध्यम नहीं है, रथ से अलग। तो जिस से के लिए अपादान यानी कि अलगाव, अलगाव माने बिछड़ना, जिस से के लिए अलगाव यानी कि बिछड़ने का बोध होगा, समझ जाइएगा कि वो अपादान कारक है। तो देखिए रथ से यहाँ बिछड़ रहा है ना, रथ से गिर गया यानी कि रथ से बिछड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक। तो समझ में आया। जैसे हम देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए बताइएगा आप लोग, मैं बस से गया, मैं बस से गया,
तो बताइए कौन सा कारक है यहाँ? तो से बस के द्वारा हो रहा है ना काम, यानी कि करण कारक। और फिर मैं बोल रहा हूँ मैं बस से गिर गया, मैं बस से गिर गया। तो देखिए ना यहाँ भी से है, लेकिन बस से मैं अलग हो गया ना, बिछड़ने का बोध हो रहा था, इसलिए अपादान कारक। तो उम्मीद करते हैं से में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अधिकरण में तो में रहता है और पर रहता है, में और पर जहाँ देखेंगे अधिकरण कारक। अब आइए संबोधन के बारे में बताएं। संबोधन में क्या होता है ना कि हम लोग किसी को संबोधित करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है जब हम लोग ना हे भगवान, तो हम लोग किसको संबोधित कर रहे हैं? भगवान को हे बोल करके। कभी-कभी बोलते हैं ना, "ओए सुन", ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, ऐसे। तो ये संबोधित कर रहे हैं उसे, ओए ऐसे, ठीक है? कभी ऐसा हम लोग का गाँव देहात में ऐसा होता है, गाँव में जाइएगा तो एजी, एजी क्या है? संबोधित कर रहे हैं ना, होता है ना ऐसे एजी, लेकिन संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है? अजी सुनते हो या फिर अजी सुन रहे हैं, तो ये सब संबोधित, तो ये सब आता है इसमें, हे और ए लिखा है, जबकि इसमें अजी ऐसा भी होता है, तो ये सब आता है, इसमें संबोधन होता है। ठीक है? ऐसा कुछ वर्ड रहेगा तो आप समझिएगा संबोधन कारक। संबंध कारक में रिश्ता का पता चलता है, जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ रिश्ता यानी कि संबंध कारक है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कारक समझ में आया होगा। बस ये याद रहे, ये पूरा आप याद रखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, जैसे मुझे याद है। अब आइए मैं बताता हूँ ये कैसे। कारक जो है आपको इस तरह से नहीं दिया रहेगा, 1, 2, 3 ये जो है इस तरह से नहीं। कारक आपको एक वाक्य दिया रहेगा, एक वाक्य पूरा का पूरा वाक्य दिया रहेगा। जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं, 3 वाक्य ऐसे, एक एक उसके नीचे फिर एक उसके नीचे। इसमें से जो इस वाक्य में से आपको कारक दिखेगा, कोई 2, एक वाक्य से ध्यान रहे एक ही कारक निकालना है। अगर 2 भी निकले तो एक ही निकालना है। ये देखिए जैसे हम आप आइए दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कारक, जैसे देखिए ये 1 नंबर में है ना, एक वाक्य दिया है देखिए, ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। 2023 में आया, देख लीजिए। तो ऐसे ही देखिए 1, 2, 3 मान के चलिए 3 दिया रहेगा। तो आपको प्रत्येक एक वाक्य से एक कारक निकालना है, एक से ज़्यादा आप नहीं। ये नहीं कि एक ही में अगर 3 कारक है आप निकाल दिए, 2 और बोल दिए हो गया, नहीं। एक सेंटेंस से, एक वाक्य से एक कारक निकालना है। कैसे लिखेंगे ये देखिए हम यहाँ पे बता दें। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप अगर मान लीजिए करना है तो यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। यानी कि किससे ये पहचान में आएगा, विभक्ति चिन्ह, ठीक है? विभक्ति चिन्ह लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नाम, नाम यानी कि कौन-सा कारक है। तो जैसे देखिए ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। तो देखिए ना हम इसमें से कुछ भी कारक निकाल सकते हैं। ये देखिए ने है ना, ने, आप चाहें तो लिख सकते हैं ने, और ने का कौन-सा चिन्ह है, कर्ता ने ना, तो ये हो गया कर्ता कारक। अब देखिए ना इसमें एक और है को, असामियों को, तो को एक चिन्ह है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को, ये हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है? उसी तरह देखिए ना, उनकी सेवा के लिए संप्रदान में आता है, संप्रदान के लिए, तो आप के लिए यहाँ पे लिख करके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बात बार-बार बोल दें, एक वाक्य से एक ही, इस 3 को निकालें ना एक वाक्य से, आप एक ही कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो समझ गए, एक वाक्य से एक निकलेगा तो 3 वाक्य में कोई 2 वाक्य से आप 2 निकालें। जैसे ये देखिए, उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। तो ये देखिए 10 लाख से कॉलेज, तो बताइए ना से है ना, तो विभक्ति चिन्ह के नीचे लिखिए से, और क्या होता है 10 लाख से, वो माध्यम है, माध्यम। उस 10 लाख नहीं रहता तो से में कन्फ्यूजन है करण और अपादान में, तो माध्यम हुआ है ना, 10 लाख से काम हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा करण कारक, करण कारक। आगे बोल रहा है कुटज इन मिथ्याचारों से मुक्त है। कुटज जो है इन मिथ्याचारों से, झूठ से क्या है, मुक्त है, यानी कि झूठ-वूठ के चक्कर में वो नहीं पड़ता है, ठीक है? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी एक माध्यम के तरह ही है, करण कारक के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। पुरानी सभ्यता के लोग हैं, तो के देखिए ना, पुरानी सभ्यता के लोग हैं, तो देखिए पुरानी सभ्यता से इनका रिश्ता किससे है, पुराना सभ्यता से है, तो के तो किसी कारक में नहीं ना है, तो इसे के लिए है, के नहीं है, तो आप समझ रहे पुरानी सभ्यता से इनका रिश्ता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा संबंध कारक।
सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। के लिए है ना, के लिए। तो के लिए आप क्या कर सकते हैं, के लिए संप्रदान, ये देखिए संप्रदान कारक देखिए लिखा हुआ है। तो आप ऐसे विभक्ति चिन्ह के नीचे लिखेंगे विभक्ति चिन्ह और यहाँ नाम लिख देंगे। 3 वाक्य में से कोई 2 का निकाल करके जो अच्छा लगे वो आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग अब आगे का जितना ईयर वाला है पूरा कर लीजिए। एक बात बता दें, इसी 10 साल का जो आपको एग्जाम हुआ है इसी से आएगा, बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइए आप इधर-उधर से करा दीजिए। देखिए इतने में 10 बज गए, इतने में, देखिए में, अधिकरण में, देखिए अधिकरण में पर जाके देखिए ऊपर मैंने लिखा है, ये देखिए अधिकरण में होता है में पर, ये देखिए यहाँ पे देखिए अधिकरण में पर, तो समझ गए किस तरह से होता है। तो ये रहा कारक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 3 मार्क्स कंप्लीट किया, पहले 2 मार्क्स कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 5 मार्क्स। सोचिए जो 5 मार्क्स आपको 1.5 पेज लिखने पर मिलता है, ये 5 मार्क्स आप आधा पेज भी नहीं लिखेंगे आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, जबकि उतना लिखने पे भी 5 मार्क्स नहीं मिलता है, 4 साढ़े 4 मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको उपसर्ग, प्रत्यय और कारक समझ में आया होगा और आप आगे सजेशन से ट्राई करेंगे अपने से, ठीक है। तो होमवर्क मैं नहीं दूंगा, आप ट्राई करेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो से आपको लगा कि आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, आपके यह काम का वीडियो है, एग्जाम में आपको परीक्षा में बैठने के लिए कोई थोड़ा हिम्मत मिला इससे, तो प्लीज जरूर इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे का वीडियो व्याकरण का लाऊं। 5 मार्क्स और रह गया है जिसमें हम लोग मुहावरा जानेंगे। तो मुहावरा तो आपको याद करना पड़ेगा, मुहावरा तो एक समुंदर है, कहाँ से लीजिएगा, याद करना पड़ेगा उसे। और वाक्य संशोधन और वाक्य परिवर्तन, यानी कि गलत वाक्य दिया रहता है पकड़ना रहता है उसको, और वाक्य परिवर्तन में हम लोग मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये सब देखेंगे। 2-2 मार्क्स का 5 मार्क्स ग्रामर खत्म करेंगे। 10 मार्क्स, आप विश्वास कीजिए 10 मार्क्स एक बहुत बड़ा कवरेज होता है जो आप एक पेज में खत्म कर देंगे, वो भी उतना डिस्क्राइब नहीं लिखेंगे। जबकि वो 10 मार्क्स के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का 1.5 3 पेज लिखना होगा। तो आप लोग इसके महत्व को समझिए। और ग्रामर बहुत लोगों का वीक होता है, इसलिए व्याकरण व्याकरण को अच्छा से करें, यही आपको एकदम रेस में आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए, बाकी परीक्षा में परीक्षा अच्छा जाएगा इस बात का विश्वास रखें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।